हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट इस वर्कशीट की 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 की जो आपकी वर्कशीट है हिंदी की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी हिंदी की वर्कशीट भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये वर्कशीट बच्चों आपकी मैथ की, इंग्लिश हिंदी मीडियम की है। मैंने अपने चैनल पर गणित की इंग्लिश मीडियम भी डाल चुकी हूँ। आप वो भी चैनल पे जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी देख के अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे समिति, घूर्णन समिति के बारे में पढ़ेंगे। आप सबसे वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जितने बच्चे आज देख रहे हैं जल्दी से जल्दी आ जाओ, सारे के सारे बच्चे आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। कुछ आकृतियाँ सममित दिखाई देती हैं, परंतु आपको इसकी कोई सममित रेखा प्राप्त नहीं होती हैं। तो इसमें कहा गया कि कुछ ऐसी रेखा आकृति होती है जिसमें वो सममिति दिखाई तो देती है, लेकिन उसमें कोई सममिति रेखा प्राप्त नहीं होती। जैसे कि एक आकृति मैंने बनाई है, ये है तो सममित, लेकिन इसमें कोई भी रेखा नहीं। जैसे अगर हम इसको कहीं से भी तोड़े या मोड़े तो ये एक दूसरे पे फोल्ड नहीं होंगी। तो इसको किसी प्रकार से मोड़ने पर भी दोनों आधे भाग संपाती नहीं होंगे। फिर भी केंद्र वाले स्थिर बिंदु के पारित घुमाने से पहले जैसा आकार होता है, लेकिन अगर इसको हम घुमा देंगे तो ये क्या है, पहले जैसा आकार ले लेगी। जैसा ठीक है, अगर मैं इसको घुमाऊँ तो फिर से ये आकृति बन जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घूर्णन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमाता है। ये निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। घूर्णन के दौरान घूमे हुए कोण को घूर्णन का कोण कहते हैं बच्चों। तो घूर्णन जब हम करते हैं तो उसकी जो है आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं आता, और जिस पॉइंट पे हम इसको रोटेट करते हैं उसको कहते हैं घूर्णन का केंद्र, और जितने एंगल से हम इसको रोटेट करते हैं वो कहलाता है इसका एंगल ऑफ रोटेशन, या फिर घूर्णन कोण भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में घूमती है वह घूर्णन दक्षिणावर्त होता है। तो जैसे घड़ी अगर ऐसे घूम रही तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त डायरेक्शन इसकी, और घूर्णन कहलाता है, अन्यथा घूर्णन वामावर्त कहलाता है। इससे दूसरी जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगी, वामावर्त, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना है आपको, प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती है जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। तो समबाहुभुज है, मान लो उसकी जितनी रेखाएं होंगी उतनी उसकी सममित रेखाएं होंगी। मान लो समबाहुभुज की 5 रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, तो उसकी सममित रेखाएं भी 5 ही होंगी बच्चों। नेक्स्ट आओ करें। कागज पर एक वर्ग आकृति बनाकर काटो। कागज पर लेना आपको, उसके आपको एक वर्ग बनाना, पूरा वर्ग बनाया, इसकी सममित रेखाएं खींचे। सममित रेखा क्यों, एक ही है और एक ही है। ठीक है, तो सममित रेखाओं का संगमन बिंदु घूर्णन का, जहाँ पे कट करी इसको कहते हैं घूर्णन का केंद्र कहते हैं। वर्गाकार आकार को घूर्णन के केंद्र के पारित घुमाया। अब इसको हम घुमाएंगे, मान लो यहाँ से, फिर इसको इधर लेके इधर से इधर, ऐसे हम इसको रोटेट करेंगे। तो वर्गाकार आकार का घूर्णन का केंद्र के पारित घुमाया। वस्तु घूर्णन के बाद पहली स्थिति में जितने क्रम में आती है घूर्णन समिति का क्रम कहलाती है। तो कितने बार आ जाएगी, ये इधर आएगी, इधर आएगी, इधर इधर, तो इसका ये क्या करेगी, समिति का क्रम कहलाएगी। जितने कोण में हर क्रम में घूमती है घूर्णन का कोण कहलाती है, और जितने पे ये रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं इसका घूर्णन का कोण बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कितने पे रोटेट हो रही है, 90, यहाँ पे भी 90। ठीक है, तो 90 इसका कितना हो गया, घूर्णन का कोण कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं, याद रखिए, कुछ आकारों में केवल एक ही सममित रेखा होती है, कुछ में केवल घूर्णन समिति होती है, और कुछ में दोनों प्रकार की सममितियाँ होती हैं। तो कुछ ऐसी आकृति है जिसमें केवल एक ही सममित रेखा होती है, और कुछ में केवल घूर्णन समिति होती है, और किस में क्या होता है, कई में क्या होता है, दोनों टाइप की घूर्णन समितियाँ, दोनों टाइप की समितियाँ हमारी होती हैं। तो नेक्स्ट, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाली घूर्णन समिति के उदाहरण दीजिए। तो आपके दैनिक जीवन में क्या कह सकते हैं आप, जो हमारे पास वर्गाकार मेज कह सकते हैं आप, वर्गाकार मेज क्या है वो भी क्या है, घूर्णन समिति का उदाहरण है वर्गाकार मेज। वो इसको हम कितनी बार भी रोटेट करेंगे वो क्या होगा, घूर्णन समिति फिर से वही शेप ले लेगा। तो वो क्या है, हमारे पास घूर्णन समिति का उदाहरण है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक पूरे चक्कर में का 360 डिग्री का घूर्णन होता है। अगर हम पूरा चक्कर लगाएंगे तो कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री का घूर्णन होता है। एक आधे या अर्ध चक्कर में घूर्णन कोण का माप कितना होगा, आधा अगर हम इसको करेंगे तो इसके ना हो जाएगा, इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एक चौथाई में कितना हो जाएगा, इसका 1/4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 360 का 1/4 यानी कि 90 डिग्री। तो आप इन दोनों को आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है आकार, सममिति रेखाओं की संख्या, घूर्णन केंद्र, घूर्णन समिति का क्रम और घूर्णन का कोण, आपको इन सबका बताना है। एक आपको करके दिखाया वर्ग, वर्ग में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4। जैसे वर्ग है हमारे पास,
वर्ग हम इसका बना लेते हैं एक और। ये वर्ग है हमारे पास, इसमें समिति रेखा कितनी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसी, कितनी होगी बच्चों समिति रेखा इसमें 4। गुणन का केंद्र क्या है हमारे पास, ये जहाँ पे कट करी वो क्या हो गया हमारा गुणन का केंद्र। समिति रेखाओं का संबंध बिंदु जो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ता है। तो ये क्या हमारा, ये क्या इसी के बारे में बात की, क्या हमारा गुणन का केंद्र। गुणन समिति का क्रम, इसको इसकी अगर 4 साइड है तो इसको हम 4 बार रोटेट कर सकते हैं, तो वही फिगर आएगी हमारे पास। तो ये क्या है गुणन समिति का क्रम। गुणन का कोण कितना हो जाएगा, जितना हमारे पास टोटल होता है 360, उसको हम जितनी हमारे पास घूर्णन समिति होती है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री, इसलिए इसका यहाँ पे 90 डिग्री आ गया बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं जेड एस ई और वृत्त के लिए। तो देखते हैं इसमें जेड एस ई के लिए, ठीक है, जेड एस ई के लिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, जेड। तो जेड में हमारे पास क्या है, आकार, और आकार क्या है, जेड है हमारे पास। समिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी इसमें 9, क्योंकि जेड को हम कितनी बार भी रोटेट कर ले वही हमारे पास शेप नहीं आएगी। देखो इसको हम कहीं से कट करें वही शेप फोल्ड नहीं हो रही ना, तो इसमें क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ हमारे पास समिति रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 0। नेक्स्ट है इसमें क्या है, घूर्णन का केंद्र है, हाँ है, क्योंकि देखो पहली बार क्या होगा हमारे पास ये है, इसको हम दूसरी बार रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऐसे आएगा। तीसरी बार रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और फिर से नहीं सॉरी, इसको आप क्या करें, ऐसे रोटेट करते जाएंगे, फिर से रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगा। और फिर से आप रोटेट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो इसमें 2 बार हमारे पास वही पोजीशन आ रही है, तो इसमें क्या घूर्णन का केंद्र है बच्चों, यस हो गया। और कितनी घूर्णन समिति का क्रम कितना, 2 बार, क्योंकि 2 बार हमारे पास वही फिगर आ रही है। और घूर्णन कोण कितना हो जाएगा इसमें 360 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास 180। कितना, जितने हमारे पास समिति केंद्र होते हैं उसको हम 360 से डिवाइड कर देते, तो इसका आंसर आएगा बच्चों हमारे पास 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देंगे 180 डिग्री। नेक्स्ट है एस, एस का क्या है, नहीं है, क्योंकि देखो इसको हम यहाँ से कट करें नहीं फोल्ड हो रहा, यहाँ से कट करें नहीं फोल्ड हो रहा, तो इसमें क्या है हमारे पास समित रेखाएं कि समित रेखाओं की संख्या नहीं है, तो इसमें आप करेंगे नहीं, हिंदी में लिख देना आप नहीं। तो घूर्णन का केंद्र नहीं है, क्योंकि जब समिति रेखाएं तो हमारे पास घूर्णन का समित रेखाओं की संख्या नहीं होगी। और ये क्या है, और हमारे पास सिमिट्री भी इसमें नहीं होगी, ठीक है, 0 हो गया। अब देखते हैं घूर्णन का केंद्र, घूर्णन का केंद्र इसमें है, देखते हैं कैसे, ये ऐसे हमारे पास रोटेट करेंगे तो ऐसे बनेगा, फिर से करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, और फिर से ये ऐसे बन जाएगा। तो मतलब इसमें घूर्णन तो हो ही रहा है, घूर्णन पे वही पोजीशन आ रही है, तो घूर्णन में आप करेंगे हाँ ये है बच्चों। नेक्स्ट घूर्णन समिति का क्रम कितना हो गया 2, क्योंकि 2 बार रोटेट होने पर वही फिगर आ रही है। और हमारे पास क्या है, मतलब 2 बार हमारे पास वही फिगर आ रही है, तो इसलिए 2 हो गया। और एंगल कितना हो जाएगा 360/2, हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसका भी आंसर कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री, 180 डिग्री। नेक्स्ट है ई में क्या है, क्योंकि देखो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे तो ये इसके ऊपर फोल्ड हो रहा है, तो इसमें क्या समिति होगी हमारे पास, और कितनी होगी 1 हो, क्योंकि एक बार हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास फोल्ड हो रहा है। और घूर्णन समिति है, इसमें देखते हैं बना के देखते हैं इसका। पहले ये ऐसे है, रोटेट करेंगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसे, फिर रोटेट करेंगे तो ऐसे, और फिर से इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे। मतलब इसमें घूर्णन समिति नहीं, क्योंकि हमारे पास ई एक बार भी हमारे पास रोटेट करके नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे नहीं है, ठीक है। तो इसमें घूर्णन समिति का क्रम कितना 0, और इसमें एंगल कितना हो जाएगा 360, क्योंकि 360 ही होता है सबका, अगर नहीं होता तो, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे 360। नेक्स्ट है सर्कल, सर्कल को आप कितनी बार भी रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या समिति है हमारे पास है, और कितनी है, कौन से पॉइंट पे है, यहाँ पे हमारे पास है सेंटर पे होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे केंद्र, हिंदी में आप लिख देंगे केंद्र। तो इसमें क्या हमारे पास घूर्णन का केंद्र, अब घूर्णन का केंद्र तो है इसमें, इस पॉइंट का आप इधर लिखेंगे तब भी वही शेप आएगी, यहाँ से आप यहाँ पे लिखेंगे तब भी वही शेप आएगी। तो घूर्णन समिति है बच्चों इसमें। नेक्स्ट है, और कितनी है घूर्णन समिति इसमें, एज अनंत, आप इसमें हिंदी में लिख देंगे अनंत। और घूर्णन का कोण कितना होगा, एन एंगल, कोई भी कोण हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, मैं लास्ट में आपको सारा बता देती हूँ इकट्ठा करके। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे जेड में आप लिखेंगे 180, यहाँ पे 180, इसमें हो गया आपका 360, इसमें आप लिखेंगे अनंत, केंद्र हो गया इसका आंसर, इसमें आप लिखेंगे हाँ, इसमें लिखेंगे अनंत, ये बार से लिख देना अनंत, और इसमें लिखेंगे कोई भी एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल।
कोई भी कोण बच्चों, ठीक है, कोई भी कोण। तो इस प्रकार अपन ना ये पूरी टेबल अपनी पूरी कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्कशीट को। तो यहाँ पे हमें दिया गया गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। क्वेश्चन देखते हैं आपका पहले। निम्नलिखित आकृति में किन आकृति में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है? एक से अधिक देखना है। तो जैसे ये, इसको हम इधर फर्स्ट, जैसे इसको हम इधर लेके आएंगे तो वही शेप आएगी। इसको हम इधर रोटेट करेंगे तभी आएगी, इधर और इधर, मतलब क्या 90 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे तो हमारे पास वही फिगर आ रही है। तो इसमें कितनी होगी बच्चों? हमारे पास 4। इसमें इसको हम इधर ले आएंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा हमारे शेप पे? नहीं। इसको इधर नहीं, इसको इधर नहीं, तो 3 होगी इसमें। इसमें क्या हमारे पास कितनी होंगी? ये हमारे पास पहले तो कैसे बनेगा? ऐसे, फिर ये बनेगा ऐसे, ठीक है ना, फिर ये फिर से बन जाएगा ऐसे ही। तो इसमें कितनी है बच्चों हमारे पास? 1 ही बार हमारी वही शेप आ रही, तो इसमें हो गया 1। इसमें कितनी है बच्चों? इसमें भी 1 ही है, क्योंकि देख पहले ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बन जाएगा और फिर से ये ऐसे बन जाएगा। तो इसमें कितनी आ गई हमारे पास? 1 बच्चों, ठीक है, 1 ही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली फिगर। इसमें भी क्या हमारे पास 1 ही होगी, क्योंकि एक बार रोटेट करने पे वही फिगर आएगी। और ये हमारे पास 3 होगी, इसमें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसको हम 3 बार रोटेट कर सकते हैं। और इसमें क्या 4, ये चारों पार्ट अगर हम इसको इधर लिया तो वही शेप बनेगी, यहाँ से भी हमारे पास वही शेप बनेगी और यहाँ से भी वही शेप। तो इसमें कितनी बनेगी हमारे पास घूर्णन समिति बच्चों? 4। तो इनका लास्ट में मैं आपको सबको इकट्ठा बता देती हूँ। इसका है बच्चों हमारे पास 4, 3, 1, 1, 3 और 4। तो इसका आंसर होगा बच्चों A, B, E और F, क्योंकि इन दोनों में क्या 1 है। और इसने क्या पूछा? 1 से अधिक, तो हमारे पास आंसर है A, B, E, F, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति में प्रत्येक आकृति में घूर्णन समिति का क्रम बताइए। तो आपको आकृति दी गई, इसका क्रम बताना है। तो जैसे फर्स्ट फिगर है, तो इसका जैसे हमें फर्स्ट दिया गया ये, तो इसको हम अगर रोटेट करें तो हम 90 डिग्री लेके चले तो ऐसे आएगी। नेक्स्ट में फिर से ये सेम ही शेप आ जाएगी हमारे पास, और फिर से हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी? ऐसे आएगी। तो इसमें घूर्णन समिति का क्रम कितना हो जाएगा बच्चों? हमारे पास 2, क्योंकि दिस फिगर हैज़ रोटेशन सिमेट्री अबाउट 180, सो इट हैज़ ऑर्डर 2। मतलब कि 180 पे रोटेट करने पे हमारे पास वही फिगर आ रही है ऐसे। अगर इसको रोटेट कर देंगे तो हमारे पास 180 पे वही फिगर आ जाएगी। तो ये क्या है? रोटेशन सिमेट्री। तो जैसे हमारे पास बच्चों फर्स्ट फिगर है, इसमें क्या हमारे पास ये फिगर दी गई है, इसका हमें आपको बतानी है समिति का क्रम, घूर्णन समिति का क्रम बताना है। तो इसमें हम देखते हैं, तो समिति का कौन होगा बच्चों? इसमें 180, और समिति का क्रम होगा इसमें 2, क्योंकि इसको हम 2 बार रोटेट कर सकते हैं ऐसे। तो रोटेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? वही फिगर आ जाती है। देखो ऐसे करेंगे तो ये फिर से हमारे पास 2 बार ये फिगर आ रही है, तो ये क्या हो गया? समिति का क्रम इसका क्या हो गया? 2 हो गया, घूर्णन समिति का क्रम। नेक्स्ट हमारे पास फिगर क्या हमारे पास? ये वाली। तो इसमें क्या हमारे पास? ये वाला एंगल दिया गया है, तो एंगल क्या है इसमें? 80 दिया गया। यहाँ पे क्या कितना बचेगा? 100। तो 100 मतलब ये क्या 80 + 100 180 होगी। तो 180 के बाद ही फिर से वही पोजीशन इसकी आ जाएगी। तो इसमें घूर्णन समिति कितनी हो जाएगी? 180 अगर एंगल है तो कितनी हो जाएगी? 360 को हम 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 2। तो 360 / 180 हमारे पास हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर हमारे पास ये ट्रायंगल दिया गया हमें। ट्रायंगल में हमारे पास घूर्णन समिति कितनी होगी? 1, 2, 3, क्योंकि इसको हम यहाँ से ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे तो कितनी हो जाएगी? 3। तो तीनों बार क्या आएगी? एक ही फिगर आएगी, तो 3 हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी? 4। 1, 2, 3, 4। अगर हम इसको लेंगे यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी संख्या हो जाएगी बच्चों 4। इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी भी 4। इधर से इधर ले आएंगे, मतलब रोटेट करेंगे तो कितना होगा? वही आएगा। यहाँ पे भी रोटेट, यहाँ पे रोटेट, यहाँ पे कितना वही आएगा। तो इसका हो गया 4। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 साइड है, तो इसको हम कितना बनेगा बच्चों? 5, क्योंकि 5 अगर हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ पे तो वही हमारे पास फिगर आ जाएगी। तो इसको हो जाएगा 5। इसकी कितनी फिगर बनेगी? यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो इसमें इधर से इधर ले आए, इस वाले पार्ट को इधर ले आए, तो क्या हमारे पास क्या वही शेप आए। तो घूर्णन समिति का मतलब क्या है कि हमारे पास वही फिगर कितनी बार आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा बच्चों 5, ठीक है। और इसको हम मैक्सिमम 360 तक ही रोटेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 360 के बाद रोटेट करते रहे और आप कहें कि 10 आ गई मैम, तो इसको मैक्सिमम 360 पर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फिगर दी गई है, इसको हम इधर ले आएंगे,
तो वही शेप बनेगी, और इसको इधर ले आएंगे तो वही शेप बनेगी, और इसको इधर ले आएंगे तो वही शेप बनेगी। तो इसमें कितनी हो जाएगी बच्चों? 3। तो अब मैं इसका दोबारा से आपको सारा बता देती हूँ। इसकी 2 2 3 4 4 5 6, ठीक है, और इसको ये 3। तो ये सारा के सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो घूर्णन समिति ये सब मैंने इसको लिख दिया। अगर आपको बच्चों पूरी वर्कशीट मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए पूरी की है, बहुत ठीक है। अगर आपको बच्चों वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो एक वीडियो लाइक करना इस वीडियो के लिए मेरी, कि बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये वीडियो शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे आज वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों, ताकि आपको जो आने वाली वर्कशीट के सोल्यूशन है वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए बच्चों। थैंक यू बच्चों।